Hi friends, now let's start with equation of motion with constant acceleration in a plane. ये हमने देखा था आगे इक्वेशन ऑफ मोशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन तो वन डायमेंशन में देखा था। याद है तीन फॉर्मूला v इक्वल टू वी जीरो प्लस ए टी, दूसरा d इक्वल टू वी जीरो टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा टू ए डी इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस वी जीरो स्क्वायर। ये तीन फॉर्मूला हमने देखे थे, वही तीन फॉर्मूला फिर से एक बार ले रहे हैं। अब प्लेन के केस में, वो स्ट्रेट लाइन मोशन के केस में थे, इसलिए दे वर प्योरली स्केलर्स। नाउ वी आर टेकिंग इट इन वेक्टर फॉर्म। ओके, तो फर्क कितना पड़ता है ध्यान समझ लो। तो कहानी कुछ ऐसे है क्या, बॉडी स्टार्ट्स एज मोशन फ्रॉम पोजीशन r0, ये ओरिजिनल पोजीशन हो गई, कोऑर्डिनेट्स x0 i कैप प्लस y0 j कैप, टू डायमेंशन ले रहे, प्लेन है ना इसलिए दो कंपोनेंट ले रहे हैं। रीचेस टू पोजीशन r बार x i कैप प्लस y j कैप। ना इसी पार्टिकल की वेलोसिटी इनिशियल पोजीशन इनिशियल वेलोसिटी इज v0 i कैप प्लस v0 x i कैप प्लस v0 y j कैप। component of x component of initial velocity, y component of initial velocity. Okay, v0 x v0 y, achieving a final velocity v given as vx i कैप प्लस vy j कैप। प्लेन है इसलिए दो कंपोनेंट ले रहे हैं, इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी, मूविंग विद एन एक्सेलरेशन a बार इक्वल टू ax i कैप प्लस ay j कैप इन टाइम t पे यहाँ पे r बार एंड v बार पे। ओके, इनिशियल टाइम t इक्वल 0 पे यहाँ पे था, t पे यहाँ पे टाइम इक्वल हमने t लिया हुआ है। ओके, चलो शुरू करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसलिए एवरेज बोलो, यस सेम बोलो, एक ही बात है। एवरेज बोलो, स्टडीज बोलो, बात सेम है क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन लिया हुआ है। एक्सेलरेशन ए बार, एक्सेलरेशन इज गिवन एज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। So therefore a bar equal to same velocity कितना है, फाइनल स्पीड फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन t है। तो फ्रॉम दिस वी कैन से v bar minus v0 bar which will be equal to a bar into t. So therefore what you get is v bar equal to v0 bar plus a bar into t. ये पहला इक्वेशन है, सेम एज दिस वन बट नाउ इन वेक्टर फॉर्म। अब वेक्टर फॉर्म में है तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक x कंपोनेंट इक्वेशन, x कंपोनेंट भी vx इक्वल टू vox प्लस ax इंटू टी। टाइम तो स्केल है इससे उसके तो कंपोनेंट होंगे नहीं, ये होगा x कंपोनेंट ऑफ दिस इक्वेशन, y कंपोनेंट ऑफ द इक्वेशन vy इक्वल टू v0y, vy इक्वल टू v0y प्लस ay इंटू टी, ये y कंपोनेंट हो गया इसका। क्लियर? तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट, x कंपोनेंट y कंपोनेंट। व्हाई वी आर टेकिंग कंपोनेंट्स? Because it's a case of motion in a plane and plane suggests two dimensions, so this is in case of two dimension. Clear? चलो फिर नेक्स्ट इसका अगला स्टेप, we know that velocity we know that average velocity is displacement per unit time, okay. So average v bar is equal to displacement delta r bar I time t. अब यहाँ एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, तो बेस्ड ऑन दिस वी कैन से दैट therefore displacement delta r bar will be equal to average velocity into time t. अब we can write average velocity as v0 bar प्लस v बार बाई टू, क्योंकि इनिशियल फाइनल का एवरेज हो गया ये, इनटू टी, ये डेल्टा आर बार। दिस कन्वर्टेड एज v0 बार प्लस v बार को लिखते हैं v0 बार प्लस a बार t, v0 बार प्लस a बार इंटू टी बाई टू इंटू टी। ब्रैकेट को ओपन करें तो 2v0 बार डिवाइड बाई 2, खाली v0 बार इंटू टाइम t प्लस हाफ a बार इंटू टी स्क्वायर, ये a बार टी स्क्वायर बाई 2, ये हो गया डेल्टा आर बार। नाउ डेल्टा आर बार कैन बी रिटन एज फाइनल पोजीशन एज इनिशियल पोजीशन, सो वी कैन राइट फाइनल पोजीशन एज इनिशियल पोजीशन प्लस v0 बार इंटू टी प्लस हाफ a बार टी स्क्वायर। ध्यान से देखें तो ये इक्वेशन
इज सिमिलर टू द सेकंड. लेफ्ट साइड पे डिस्टेंस का और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस का हो गया. इसका वेक्टर फॉर्म है बस. पर यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे इसको, rather than writing this one we'll be writing the formula for final position. So final position is given by r bar equal to r0 bar plus v0 bar into t plus half a bar t square. ये फाइनल पोजीशन का फॉर्मूला हो गया. अब ये भी वेक्टर फॉर्म है तो इसके भी दो कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट लिखे तो क्या लिखेंगे, खाली एक्स कंपोनेंट लिखने के इस इक्वेशन का एक्स कंपोनेंट. तो r बार का एक्स कंपोनेंट कौन सा है, x इक्वल टू r0 बार का x0 प्लस v0x इंटू टी प्लस हाफ ax इंटू टी स्क्वायर. दूसरा y कंपोनेंट हो गया. y कंपोनेंट इज y इज इक्वल टू y0 प्लस v0y इंटू टी प्लस हाफ ay इंटू टी स्क्वायर. ये इसके दो कंपोनेंट होगा. क्लियर, ये हो गया रिगार्डिंग दिस वन. फिर आगे चलते हैं, इस फॉर्मूला को लेते हैं. ऑल्सो डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर बार इज इक्वल टू एवरेज स्पीड v बार प्लस v0 बार बाई 2 इंटू टी. अब t यहां से पकड़ते हैं, t को लेते हैं v माइनस v0 अपन है. सो दिस विल बी इक्वल टू v बार प्लस v0 बार बाई 2 इंटू v बार माइनस v0 बार बाई t. सॉरी बाई a, t का फॉर्मूला ले तो बाई a बार. तो इक्वेशन बनेगा 2a बार, इधर आ जाएगा लेफ्ट साइड पे. तो देयरफॉर व्हाट द इक्वेशन यू गेट इज 2a बार इनटू डेल्टा r बार. लेफ्ट साइड पे 2a नीचे से इधर आ गया एंड इधर v प्लस v0 v माइनस v0, तो दैट विल इक्वल टू v स्क्वायर माइनस v बार का स्क्वायर. ओके, तो ये इक्वेशन हो गया. राइट साइड पे इक्वल टू v बार का स्क्वायर माइनस v0 का स्क्वायर. ओके, नाउ व्हेन आप कोई भी वेक्टर का स्क्वायर करो, अ वेक्टर व्हेन अ वेक्टर इज स्क्वायर्ड इट बिकम्स स्केलर. ये हमने देखा था वेक्टर्स में पढ़ा हुआ है कि वेक्टर को स्क्वायर करो तो स्केलर हो जाता है. तो यहाँ पे क्या होगा, राइट साइड पे इट विल बी v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर. वेक्टर का स्क्वायर है तो v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर, ये तो प्योरली स्केलर हो गया. तो लेफ्ट साइड पे जो मल्टीप्लिकेशन है, 2a बार डेल्टा r बार, जो मल्टीप्लिकेशन हो कैसा होगा, आंसर स्केलर आना चाहिए, इसे भी स्केलर प्रोडक्ट. तो यहाँ पे डॉट आ जाएगा. डॉट क्यों, राइट साइड पे स्केलर बनता है तो लेफ्ट साइड पे भी स्केलर करना ही पड़ेगा इक्वेशन इससे. तो दोनों साइड बैलेंस कर मैच करने के लिए इसको स्केलर करने, इससे डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा. दो वेक्टर के बीच में दो प्रोडक्ट पॉसिबल, एक तो डॉट प्रोडक्ट एंड दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट. डॉट प्रोडक्ट का यूज करते हैं जब आंसर स्केलर चाहिए एंड क्रॉस का यूज करते हैं जब आंसर वेक्टर चाहिए. हियर रिक्वायरमेंट ऑन द राइट साइड इज स्केलर, सो वी हैव टू कीप द लेफ्ट साइड आल्सो स्केलर. तो स्केलर करने के लिए डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा. तो यहाँ पे इक्वेशन बन जाता है 2a बार इंटू डेल्टा आर बार इक्वल टू v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर. इसको आप ऐसा भी लिखते हैं 2a बार इंटू r बार माइनस r0 बार डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर. ओके, यूं भी लिख सकते हैं. ये तीसरा इक्वेशन हो गया. सिमिलर टू 2ad इक्वल टू, यहाँ डॉट करना है, इससे थोड़ा बड़ी साइज का करना ताकि डॉट प्रोडक्ट दिखे. इट्स नॉट डेसिमल पॉइंट, इट्स डॉट प्रोडक्ट. ये इसका वेक्टर फॉर्म आ गया. तो ये तीनों इक्वेशन हमारे पास आ गए. ऑल द थ्री आर अवेलेबल. अच्छा, आगे हर एक इक्वेशन के दो कंपोनेंट के, तो इसके भी दो कंपोनेंट कर लेते हैं. चलो, इसके दो कंपोनेंट क्या आएंगे. तो पहले एक्स कंपोनेंट विल बी 2ax इंटू एक्स माइनस x0 इज इक्वल टू vx स्क्वायर माइनस v0 x स्क्वायर. અને y कंपोनेंट क्या आएगा इसका, तो y कंपोनेंट विल बी अकॉर्डिंगली 2ay इंटू y माइनस y0 इज इक्वल टू vy स्क्वायर माइनस v0y का स्क्वायर. बराबर, ये कंपोनेंट आ गए. जैसे आगे दो के लिए थे, आगे इस इक्वेशन के दो कंपोनेंट लिए, इसके दो लिए तो इसके भी दो आ गए. बराबर, क्या बराबर, दिमाग कम चल रहा है क्या. स्केलर इक्वेशन है, स्केलर के कंपोनेंट नहीं होते, ओनली वेक्टर्स के कंपोनेंट होते हैं. ये इक्वेशन ऑलरेडी है स्केलर, सो यू कैन नॉट हैव कंपोनेंट्स ऑफ दैट. तो मेहरबानी करके ऐसे आगे मत बढ़ना. ये दो इक्वेशंस वेक्टर फॉर्म में थे, इसलिए उनके एक्स एंड वाई कंपोनेंट बने. ये इक्वेशन तो ऑलरेडी स्केलर फॉर्म में है. बोला ना, राइट साइड पे स्केलर था, लेफ्ट साइड पे स्केलर के डॉट प्रोडक्ट करके, तो स्केलर के तो कभी कंपोनेंट हो ही नहीं सकते. तो देयरफॉर वी कैन नॉट हैव दीस टू इक्वेशंस. बी वेरी केयरफुल. ओके, इक्वेशन को पहचानो और अकॉर्डिंगली कंपोनेंट बनाओ. क्लियर. तो ये हो गया रिगार्डिंग इक्वेशन ऑफ मोशन विद यूनिफॉर्म
एक्सेलरेशन इन अ प्लेन। ओके, ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसके एप्लीकेशन हमारे सम्स में बहुत आएंगे। अब हम लोग कब पढ़ रहे हैं मोशन इन अ प्लेन एंड स्पेस, तो इसके एप्लीकेशन रहेंगे कंपोनेंट्स को ध्यान में रखें। ये और इसके आगे का टॉपिक जो हमने किया अगले लेक्चर में, जो लास्ट टॉपिक किया वो कंपोनेंट्स वाला, ये दोनों हमारे न्यूमेरिकल्स में रेगुलरली चलेंगे। एंड इसके बाद हम जो लेने वाले प्रोजेक्टाइल मोशन एक जंबो क्वेश्चन है, उसके अंदर ये कंपोनेंट्स का यूज रहेगा क्योंकि वहां पे हम लोग 2 डायमेंशनल मोशन लेने वाले, वहां पे एक्स एंड वाई कंपोनेंट दोनों साथ में चलेंगे। ओके।